चलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता था कि लास्ट क्लास में हम लोग साउंड की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? तो चौथा लेक्चर हो गया था ना। तो आज हम लोगों का नहीं, आज चौथा लेक्चर है सर। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो अब जो साउंड निकलेगा ना वो पाइप से निकलेगा, और जिस पाइप से निकलेगा उसका नाम होगा ऑर्गन पाइप। क्या नाम होगा उसका? ऑर्गन पाइप। आप ये कहाँ देखते होंगे? तो शादी ब्याह में अगर कोई आपको पूछता होगा तो उसमें आप जाते होंगे, तो उसमें देखता होगा एगो फूकने वाला रहता है बाजा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा रहता है, एगो पतला सा रहता है, बजाते रहता है ऐसे ऐसे करके। एगो होता है कस के वाला, उससे बदमाश होता है, कान के बगल में इतना बड़का रख देगा, कस के मारेगा, फू आराम से बगल से निकलेगा, ओ आराम से भाई, है ना। जो क्या है उसका, है ना, अलग अलग साउंड निकलता है। तो उस पाइप को हम लोग कौन सा पाइप बोल रहे हैं? और ये दो तरह के होते हैं, ठीक। एक तरफ में क्या होगा, इसका नाम है क्लोज पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। तो कितने हमारे पास ऑर्गन पाइप है? दो। कौन कौन? क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज का मतलब ये मत समझ लेना कि दोनों तरफ से क्लोज होगा। क्लोज का मतलब एक तरफ से होगा, एक तरफ से जो फूकता है तो वो क्लोज हो गया, और दूसरी तरफ क्या है? ओपन है। तो क्लोज में एक साइड क्लोज रहता है, दूसरा साइड, और दूसरा वाला में बांसुरी होता है, वो गरीबी वाला नहीं जो तुम लोग बजाते हो, ऐसा वाला, ऐसा वाला जो बड़ा वाला नहीं, तो बांस वाला फूकने वाला, ऐसा। तो इधर से भी ओपन रहता है और इधर से भी ओपन रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। और एक कौन है बउआ? क्लोज ऑर्गन पाइप। तो हम लोग यहाँ दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लिखिए प्लीज, ये दोनों लिख करके पहला लिख के क्लोज ऑर्गन पाइप। पहला लिख के दे दिए, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या लिखा हुआ है उसको कैसे समझना है। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, समझिए कहानी। आपको याद होगा जब कल मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या था, यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से क्या रहेगा? ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ओपन साइड पर जब भी वेव आएगा तो वो नोड नहीं आएगा बल्कि एंटी नोड आएगा, याद रखिएगा। ओपन साइड पे हमेशा क्या मिलेगा आपको? एंटी नोड। इस बात को याद रखिएगा, या मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। ओपन पार्ट ऑलवेज कंटेन एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक। अब चलो, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तो ये क्या करेगा? देखो, ये आपका नोड हुआ और ये आपका क्या हुआ? एंटी नोड। समझ में आया? ये आपका नोड हुआ
और ये क्या हुआ, एंटी नोड। तो आप बताइए एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, दो नोड के बीच की दूरी λ/2 और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। विश्वास हो तो कॉपी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आप क्या देखोगे, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, लेमडा। चेक कर लीजिए, वेलोसिटी अपॉन लेमडा। तो आप बताइए, वेलोसिटी तो v है, लेकिन लेमडा की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, देखो तो, आ गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पर क्या आ जाएगा बउआ, v/4l। ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड का, ठीक है। सेकेंड का देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, ओपन पार्ट पे हमेशा क्या बनना चाहिए, एंटी नोड। तो देखो यहां से ये चलेगा और पहले तो ये खुद को नोड पर लेके आएगा, और ओपन वाला कहता है हमको नोड की जरूरत। तो ये पहले एंटी नोड से कहाँ आएगा, नोड, और फिर नोड से कहाँ जाएगा, एंटी नोड। तो ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, तो हम्म, देखिए दिखाई देगा आपको। तो यहां से अगर आप इसको देखिएगा, अब इसकी दूरी निकालिए, तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक के दूरी को λ/2 कहते हैं ना। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं बुआ, λ/4। कल भी बता दिए थे, कल नहीं पढ़ते तो अभी भी जान लीजिए, इतना होता है। अब इस दोनों को मिला दोगे तो बताइए यहाँ पर दूरी कितना आ जाएगा, एल बराबर देखो तो देखो λ/2 में λ/4, तो आपको नहीं लग रहा है 3 λ/4 आएगा, आएगा। अब आप बताइए इसको अगर लेमडा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर, तो 4 को इधर भेज देंगे, लिख देंगे। तो आप बताइए यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन 3 λ/4। तो आप बताइए यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर लिख सकते हैं 4, अच्छा उल्टा लिखा गया ना, 3 λ नहीं नहीं, यहाँ उल्टा लिखा गया, सॉरी, एल के रूप में लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल की जगह पे 4l/3 ना, लेमडा की जगह, है ना। अब यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, 3 ऊपर, और यहाँ पे भी, अब बट्टे क्या लिखेंगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐसे आ गई, देखिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड देखिए ये वाला। अब क्या होगा, फिर से ये बंद है, देखो। अब एक बात बताओ, ये बताओ तो ये पहले आप क्या करेगा, खुद को पहले बंद करेगा, और फिर यहां से और एंटी नोड पे लेके जाएगा। तो ये जो बनेगा वो देखो ऐसा बनेगा, एक, दो, देखिए तो बनेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि मजबूरी है कि इसको हमेशा इस पॉइंट पे कौन सा देना है हमको, एंटी नोड देना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये वाली कहानी बनी। तो आप बताइए यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा लेमडा ये हो जाएगा, देखो तो नहीं हो जाएगा, ये λ/2, ये λ/2, टोटल क्या हो, लेमडा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, λ/4। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो एल बराबर बोलिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 λ/4। तो बताइए लेमडा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लेमडा की जगह क्या लिखेंगे, 4l/5। तो बताइए यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, कोई दिक्कत। अब कहिएगा इससे आगे, तो अब मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। तो v/4l, इसमें 3 है और इसमें 5 है,
तो V/4L के साथ ये ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पर 5, फिर आगे होगा तो 7, फिर इस तरह से आगे। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है। तो अगर जितनावा बोलेगा ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो बताइए ये किसको फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट फॉलो ऑड नंबर। इट फॉलो कौन सा नंबर? ऑड नंबर, लेकिन किसके साथ? तो V/4L के साथ। देखो है ना, V/4L तो सब में रहेगा, और उसके आगे वाला जो संख्या होगा वो कौन होता होगा? ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7 इस तरह से क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा। क्या इतना कहानी समझ है? हाँ, बढ़ना पड़ेगा आगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब आप इसको क्या करो, नोट कर लो। ये हमारा हुआ क्लोज ऑर्गन। कितना सिंपल है, लेकिन इसका पिक्चर देखोगे बुक में थरथरा जाते हैं। क्या दिया हुआ है? क्या समस्या है? क्या समस्या है तुमको? नॉनसेंस। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? अभी शुरू ही किया है। सेंस। बोलो बोली संगीता। संगीता मौसी का नाम? कोई बात नहीं है। क्या हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं क्या? आप लोग की इजाजत नहीं है? नॉनसेंस। इतना समय लगेगा तो बस हो गया।
बढ़े आगे। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया है? क्लोज ऑर्गेन पाइप। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ओपन ऑर्गेन पाइप। तो शुरू करें बच्चों, बोलिए। ठीक। पूछ नहीं रहे, बता रहे। तुम पहले ही लिख ली हो, सबसे पहले। च्यवनप्राश खाते हो क्या? स्पीड ज्यादा है। बस यही प्रैक्टिस एग्जाम के दिन दिखाना। हाँ, दोनों हाथ से। सोशियोलॉजी ली हो कि मैथ? दोनों लिए, बहुत सही रहेगा। एक हाथ में मैथ, एक हाथ में बायोलॉजी। आगे बढ़े बुआ। अब सवाल है हमारे सामने, क्लोज के बाद किसकी बारी है? ओपन ऑर्गन पाइप। किसकी बात करेंगे बुआ? ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप क्या कहता है। ओपन ऑर्गन, बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है ना? तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था बच्चों, कि अगर ये ओपन रहेगा तो हमेशा एंटी नोड को फॉलो करेगा। अरे बोला था कि नहीं बोला था भाई? इधर से ओपन, इधर से ओपन, ठीक है। फिर यहां पे आने के बाद इधर से ओपन, मजबूरी है। तो दो एंटी नोड के बीच में एगो नोड फंस गया, बोलना हाँ। तो आप बताइए बच्चों, इसकी दूरी लेमडा बाई 4 और इसकी दूरी भी, तो टोटल दूरी यहां से क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 2 बराबर एल। तो आप बताइए यहां से लेमडा बराबर क्या होगा? 2 एल। क्या इस बात में कोई तकलीफ है आपको? तो क्या हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटा लेमडा? लेकिन यहाँ तो लेमडा की वैल्यू हम पहले से क्या निकाल के रखे हैं? 2L। तो क्या इस कहानी में कोई आपको समस्या नजर है? नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओपन पाइप के लिए देख लिया। फिर से ओपन पाइप में एक और कंडीशन देखेंगे। अब थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप बताइए, इस जगह पर एक तो पहली बात ओपन बनेगा, उधर भी ओपन बनेगा, लेकिन बीच में क्लोज बनाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। देख भाई, कोई डाउट, कोई समस्या, किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक? तो आप बताइए बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ? लेमडा बाई 4, बोलना। ये टोटल हो क्या बोलेंगे? लेमडा बाई 2। और फिर ये क्या है? आप काट के देख लीजिए, आपको ये सीधे लेमडा आ जाएगा। बोलिए, आप जोड़ के देख लीजिए ना, सीधे क्या आ जाएगा बुआ? लेमडा। एगो 54, एगो 54, एगो 98। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो बउआ फ्रीक्वेंसी बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे बउआ? वेलोसिटी अपॉन लेमडा, बोलना। तो वेलोसिटी अपॉन एल। कोई डाउट? एक स्टेप और देख लेते हैं। ऐसे चला, ऐसे चला, एक के साथ दो बनाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसे बनेगा, मजबूरी है। और यहाँ के बाद जाकर ये इससे मैच करेगा। देखो, बोलना, अब बोल। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 4। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमडा, और ये यहाँ से फिर क्या? लेमडा बाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा?
तो लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4। तो आपको नहीं लग रहा है ये 3, नहीं सॉरी 4 अदू 6, 6 लेमडा बाई 4 बट्टा पर का जोड़। तो अब आपको नहीं लग रहा है एल बराबर ये हो जाएगा 3 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 2। तो आप बताइए लेमडा बराबर ये क्या हो जाएगा 12 बाई 3। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है ना भी अपॉन लेमडा। तो भी अपॉन लेमडा की जगह बोलो, तो आपको नहीं लग रहा है ये हो जाएगा 3 भी। बोलो। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, अगर तुम भी बाई 12 को देखो तो इसके आगे की संख्या 1 है, यहां पर 2 है, वो अलग बात है कि 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 है। तो ये इंटीजर को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, देखिए उसको फॉलो कर रहा है। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, लेकिन 2 से नीचे ऊपर वाला कट गया, 3 के लिए 3, 4 के लिए, लेकिन पिछले वाले में क्या था ऑड था, तो क्लोज वाले में क्या है ऑड, और ओपन वाले में क्या इंटीजर। तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हो कैसे बन सकता है यहाँ से। तो ये किसको फॉलो कर रहा है यहाँ से, इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल विथ किसके साथ है वो, ये भी अपॉन 12 है ना, इसके साथ ये क्या है ये इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्या आप लोगों को ओपन ऑर्गन पाइप समझ में आया कैसे काम करेगा। डिफरेंस पूछेगा घटाने के लिए, तो घटाने के बाद फिर आपको आ जाएगा सेम हाथ। तो बुआ एक काम करो, जल्दी से आप इसे को नोट कर लो, जल्दी से, समय नहीं बीतना चाहिए आपको। हम्म, लोग तो खाली खत्मे चाहते हो चाहे जैसे हो जाए। हम्म, लक्षाए हुए हम लोग, संडे का स्टार्ट कर दे। बोलते रहे 31 तारीख को, ध्यान रखो, मंगलमुखी सदा सुखी। संडे को घर जाओ, माता पिता से आशीर्वाद लो, हे माता पिता जंग पे जा रहे हैं, इस लड़ाई में हमारी मौत भी हो सकती है, इसीलिए हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि जंग जीत के आ सके। संडे वनडे को हम नहीं पढ़ाते, संडे छठ दीपावली दशहरा ये सब को नहीं पढ़ाते। हाँ हाँ छुट्टी, छुट्टी दे के तो खत्म कर दिए, कहीं नहीं दिए होते तो कहिया साफ रहता, अगस्त में। केमिस्ट्री में एक पॉइंट होता है सेचुरेशन पॉइंट, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप चीनी डालोगे ना तो वो घुलेगा नहीं बल्कि जस के तस रह जाता है। उसी की तरह बउआ पढ़ाई में भी एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, लिमिट से अधिक अगर हम पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा नहीं, उसी तरह खाली आओगे और जाओगे। नॉनसेंस, कम है, कम है रे। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है क्या बुआ। बहुत दिन पढ़ा रहे, छठों को पढ़ा रहे, दीपावली को भी पढ़ा रहे हैं, सब दिन पढ़ा रहे हैं, तैयो कम कॉपी है, खत्म नहीं हो रहा है। मेरा कॉपी लो और किसी भी एग्जाम में जाओ, थर्ड डिवीजन नहीं किए तो कहना। क्या बोलोगे, तो मतलब क्रैश कोर्स से पास करा था 11। 11 तक क्रैश कोर्स लॉन्च करे क्या एग्जाम के बाद, 11 को एग्जाम हो गया, आप कथी करबे क्रैश कोर्स बच्चे। 12th में 12th के क्रैश कोर्स पढ़। तो क्रैश कोर्स तो चालू ही होगा, पूरा सीधा ही। तुम्हें क्या लग रहा है मेन कोर्स चालू हो रहा है, मेन कोर्स पढ़े के पहले तो लायक छे, एक क्रैश कोर्स को थोड़ा लमड़ा के आराम से पढ़ाएगा, बस ये बात है। क्या, क्रैश कोर्स 90 दिन में खत्म होता है तो उसको थोड़ा 200 दिन कर देंगे, छठ दीपावली दशहरा छुट्टी मारपीट सब करते हुए धीरे धीरे आराम से।
इसको लग रहा है मेन कोर्स पढ़ रहा है। हम्म, ना लेकिन हम मेन कोर्स पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं, हम गलत नहीं करेंगे। इस बार को नया रूल ला रहे हैं तुम लोगों के लिए, डीपीपी सिस्टम। ऐसे पूरा किताब देते तो लड़का नहीं बनाता है। आप डीपीपी देंगे, एक टॉपिक पे 20 को सवाल, और कल है एक दिन के दिन मिलेगा, उसको बना के लाना है। हम्म, हाँ सिर्फ इसमें। तो 10 को टॉपिक हुआ तो कितना हो गया? 200 सवाल हो गया, कम है 200 सवाल। कौन है रे? कौन है? आगे बढ़े बच्चों। हाँ तो और नहीं पढ़ाएंगे क्या? 2 को टॉपिक और बाकी है। हम्म, मंगलवार से नाम अति कर रहे हैं चालू, तो सोमवार को तो है ही टाइम हमारे पास। सोमवार को क्या करोगे? डॉपलर इफेक्ट पढ़ा देंगे। हम्म, बासमती खीर खाई क्या? कि कतरनी बना दियो? हलवा खवाइए खीर? हैं? नहीं खिलाएंगे ना, कथी का फूल की पूरी? चॉकलेट सब वो सब गरीब लोग। हम लोग फुल्की का भोज के, फुल्की खाया तुम लोग? फुल्की नहीं खाया? पूरी फुल्की फुल्की पहली बार सुन रहा है? ये जो पूरी होता है ना, कचौरी, तो तो पतला वाला जो कचौरी है तो उसको फुल्की कहते हैं, फूल जाते हैं। फुल्की तरुआ तरकारी ये सब नहीं खाया है ना। आगे बढ़े। बच्चों, इसी के साथ हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब आगा इधर देखो। एक शब्द आप सुनते होंगे, इको। शांत हो जाओ। एक शब्द आप सुनते होंगे, क्या हुआ? अब इको में आप देखिएगा, जब आप पहाड़ उहाड़ पे जाइएगा ना, तो कई बार फिल्म में दिखाया जाता है कि अगर कोई यहाँ से अपना नाम चिल्लाता है तो उस जिससे उससे प्यार है उसका नाम आता है। जैसे लड़का ने चिल्लाया सोनी, तो उधर से आवाज आया मुकुल, अमित, सौरभ। और लड़की चिल्लाया अमित, तो उसका नाम आता है। तो इस तरह से उस तरह के जो आवाज रिटर्न आता है, ठीक है ना, मतलब हंस कह रहा है ना, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ? इको। क्या बोलते हैं बुआ? इको। अब इसका मैं आपको उदाहरण आपको दिखाता हूँ। इको का मतलब क्या होता है? आवाज रिटर्न आता है। इको में क्या होता है? आवाज रिटर्न आता है किसी चीज से टकरा कर। ठीक। अब समझाता हूँ, पहले एक बार आप इसे देख लो, फिर और इको को अच्छे तरीके से समझाता हूँ और क्या होगा। जस्ट सर आप ये देखो, जब लड़के पहाड़ पे जाते हैं तब। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हुआ? देखो लड़कों के साथ यही समस्या है। जब वो लड़कियां पहाड़ पे जाकर तो बोले वाह क्या व्यू है, क्या ये है, क्या फ्लावर है, क्या, वो लड़का कहता है अगर ये पत्थर के साला ढकेल बहू तो सीधे कहाँ जाता हूँ? नीचे। वो खाली उबारू बात सोचता है, ठीक है, कि अगर यहाँ से खुदा देंगे गाड़ी तो सीधे नीचे जाएंगे, है ना, यहाँ पर वो खाली जितना उबारू काम है वो खाली सोचेगा वो, ठीक है। तो क्या है, जब लड़के पहाड़ पे गए तो उन्होंने जब चिल्लाया तो चारों तरफ से आवाज गूंजा। तो हुआ क्या एग्जैक्टली में? इको कहता है यहाँ पर कि जब तुमने यहाँ से साउंड निकाला, ठीक है, तो ये साउंड ऐसे ट्रेवल किया और किसी चीज से टकराया, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो दीवार हो, और टकरा कर क्या हुआ, ये फिर वापस आया। लेकिन ये घटना 0.1 सेकेंड में होनी चाहिए। टाइम बराबर कितना चाहिए? ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे कान के अंदर 0.1 सेकेंड तक हमारा आवाज फंसा रहता है। इसीलिए हम बोलते वक्त हमको अपना आवाज कुछ और नजर आता है, और जब रिकॉर्डिंग सुनते हो तो ऐसा आपको महसूस होता है ना। जब गाते हैं तो कहते वाह क्या गाना गा रहे हैं, तुम दिल है कि मानता नहीं, तो कहते वाह क्या गाए हैं। लेकिन वही जब अपना रिकॉर्डिंग सुनते तो छी यार क्या गाए हैं, ठीक है। तो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आपका जो टाइम पीरियड है इको का, वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड में कहा आना चाहिए वापस। तो ऐसा टकरा के वापस आया, तो सवाल है कि कितना दूरी तक इको आ सकता है। तो जरा समझिए बउआ,
बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर, लेकिन दूरी जाने में है दूरी, तो यहाँ पे 2d लिख सकते हैं, क्योंकि साउंड को जाना भी है साउंड को। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d की 2d, गया और आया, और टाइम कितना है t। तो आप बताइए d बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं v गुने t अपॉन 2। और साउंड की चाल आपको पढ़ाया हुआ है 332, याद है कि भूल गए। और समय मैंने अभी कितना बताया है, अब बट्टे क्या, आप लोग इसे काट दीजिए, काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो हो जाएगा कितना, 17 मीटर होगा ना, काट के देख लीजिए कितना हो जाएगा बुआ। हाँ 17 दूनी 34 लगभग लगभग, तो कितना हो जाएगा 17 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इतना मीटर तक अगर कोई वाल है या बाउंड्री है तो वहां पर आवाज क्या होगा, टकरा कर आएगा। तो क्या सारे पहाड़ में ऐसा हो जाएगा, कौन से पहाड़ में होगा, जो आसपास 17 मीटर के अंदर जो पहाड़ होगा। तो ये जो बच्चे ने चिल्लाया और ये जो हरकत किया है, जीरो सिविक सेंस गाइज। देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इको। लिखो तो बच्चों, लिखो तो बुआ, इको का है? नहीं नहीं ऐसे ही लगेगा, जब तक लॉजिक काम नहीं करेगा तो लगेगा मैजिक हो रहा है, करके देखो। आवाज का एगो नीचे जाता है, आवाज तो हर तरफ जाता है, नॉनसेंस। लिखो तो बुआ, क्या लिखवा रहे थे आपको, हाँ द रिपीटेशन ऑफ साउंड, बैगन, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन in 0.1 सेकेंड, इन 0.1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, इज कॉल्ड इको। वो इको अलग है, वो इको पार्क अलग है, वो इन्वायरमेंट वाला इको ईसीओ, अभी दूसरा है, ठीक है हो गया, इज कॉल्ड इको। इसको उतार सकते हैं क्या आप लोग, जल्दी नोट कीजिए। फिर इसके बाद अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा, इको अलग है भाई, ईसीओ उसका मतलब होता है पर्यावरण, इकोलॉजी, इसको इकोलॉजी कहते हैं, नॉनसेंस। वो इको अलग है, बायोलॉजी को फिजिक्स में क्या फेंट रहे थे। इस बार 12th ऐसा पढ़ाएंगे जो जीवन में कभी नहीं पढ़ाए थे। हम्म? नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे पास भी तो जीवन बहुत लिमिटेड है ना, कि जीवन में ऐसा करें कि कभी बुढ़ारी में देखो तो बोले वाह क्या पढ़ाए थे उस साल, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया साले। खूब वीडियो बनाइए, खूब शॉर्ट्स बनाइए क्या, हाँ बाल में ऐसे रगड़ के गैस लाइट जला देना, गैस उड़ा देना, वो सब करंट वरेंट लगाना है ना सारा, साले के चीत कर देंगे करंट तक ले एसी डीसी सब छोड़ देंगे। दूर कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, हमारा काम है बस साल भर मस्ती से पढ़ाना, मस्ती से जीना, ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है, प्रयास है, तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, तो कर्म करते रहो, फल की चिंता वो तो गुदरी से भी ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल में बच्चे हम लोग बीट, आप लोग सुनते होंगे गाना सब, डीजे सुमित, सुनते होंगे ना। तो अब ये कैसे होता है उसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल पे लेके चलते हैं, ठीक है। बीट क्या होता है, ये देखिए, चुपे रहे, चुप रहे, चुप रहे, तो ये देखो, अब ये क्या हुआ जरा समझाता हूँ, देखो बीट क्या होता है जरा समझाता हूँ। एक आदमी क्या करता है, अपना साउंड निकालता है, अपना साउंड जो गाने का साउंड रहता है, जो नॉर्मल साउंड रहता है। तो ये आपकी बीट में क्या हुआ, एक साउंड यहाँ पर इसका अपना रहा, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, बोलो, तो ये मान के चलिए 500 है, 500 हर्ट्ज है। आप क्या करेगा,
दूसरा वाला अपना साउंड उसके ऊपर चढ़ा देगा। तो अगर जो दूसरा वाला साउंड चढ़ा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इसके आसपास होना चाहिए। ये नहीं है कि बीट्स इतना बगल वाला इतना ज्यादा कस के बोले कि वो वाला आवाज क्या हो जाए, दब जाए। तो गाना और म्यूजिक दोनों सुनाई देना चाहिए, डीजे 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 ऐसे। तो उसमें क्या होता है, आवाज भी आ रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, इस वाले जगह पर जो बगल वाले का मान लीजिए 504 हर्ट्ज है, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसकी भी अपनी साउंड है, इसकी भी अपनी साउंड है। दोनों का एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होगा, लेकिन दोनों ह्यूमन है, तो लगभग लगभग आपस में क्या होगा, साउंड दोनों का, दोनों एक जैसा ही बोल रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिल करके एक नए तरंग का निर्माण हो रहा है। तो जब तरंग का निर्माण होता है तो कई बार कंस्ट्रक्टिव होता है और कई बार डिस्ट्रक्टिव। तो कई बार ये इस तरह से छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ, बीट्स। ठीक है, मतलब दो दो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी आसपास है, एग्जैक्ट बराबर नहीं, आसपास है, जब वो आपस में क्या होता है, सुपर इम्पोज होते हैं, तो उससे जो निर्माण होता है वो क्या है हमारे लिए, बीट्स। तो आप बताइए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये भाई साहब अपना गा रहे हैं, ये भाई साहब अपना पीछे से डुचुक दे रहे हैं। अब दोनों आवाज आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पर एक नए बीट्स का निर्माण हो गया। ये लीजिए, ये क्या कर रहा है, बीट दे रहा है उसको। लव यू टू ब्रो, बाय बाय। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को बच्चों। तो अगर कोई पूछेगा बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दूसरे में से किसको घटा दो, पहले में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटा दो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो टाइम पीरियड बीट पीरियड क्या होगा, तो आपको तो पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, बोलना हाँ, हो गया। यही क्या कहलाएगा हमारा बीट। तो क्या बोलेंगे, जब दो ऑलमोस्ट एक जैसे वेव आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, तो उससे जो निकलता है, उससे जो आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, beat। तो लिखिएगा, लिखिएगा, द सुपर इम्पोज ऑफ, द सुपर इम्पोज ऑफ टू ऑलमोस्ट, द सुपर इम्पोज ऑफ टू ऑलमोस्ट, द सुपर इम्पोज ऑफ टू, TWO2, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब एक जैसा, ऑलमोस्ट सेम साउंड वेव, साउंड वेव, साउंड वेव इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बीट साउंड। क्या कहलाएगा वो, बीट साउंड। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एक हमारे पास और बचा हुआ है डॉपलर इफेक्ट, लेकिन वो मैंने, एम्बुलेंस जब आता है ना तो कैसा सायरन बजता है, जाता है तो कैसा बजता है। तो इसकी कहानी हम लोग कब देखेंगे, सोमवार को। और कल इसी 10 मिनट के टॉपिक के साथ हम लोग अपना सिलेबस क्या करेंगे, एंड करके 12 की ओर चल पड़ेंगे। ठीक है बच्चे लोग, चलिए धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।